Hello, friends. I am Leena Kapoor, your spiritual mentor, tarot card reader, oracle card reader, and crystal therapist. So, आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, उस पर बेस्ड है। ये रीडिंग मैं पितृपक्ष में बनाना चाहती थी, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं बना पाई। तो मुझे ये गाइडेंस हुई अपने डिवाइन स्पिरिट से कि मैं एक जनरल रीडिंग बनाऊं, जिसमें आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके लिए होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे समझ जाइएगा कि एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ संदेश, कुछ मैसेज छोड़कर गए हैं, जो आपके लिए सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है आपके अपने ग्रोथ के लिए। इस रीडिंग में मैंने 2 डेक्स लिए हैं, जिसमें एक डेक मैंने आ, वो लिया है जिसमें कुछ लेटर्स हैं, और उसमें से मैंने पहले ही ऑलरेडी कुछ लेटर्स सिलेक्ट करके पाइल वाइज रखे हैं। ये लेटर्स मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट किए हैं कि जब आप अपनी पाइल सिलेक्ट करोगे तो जो लेटर आपके एंसेस्टर्स का आप तक पहुंचना होगा, जो संदेश वो आपको मिले। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, या जो भी लव्ड वंस आपके जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए, तो आप मुझे ऑलवेज पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है जिसमें आप क्रिस्टल के बेस पर अपने पाइल सिलेक्ट करेंगे और अपनी रीडिंग को सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज का हार्ट विद विंग्स रेजोनेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपको ये 7 चक्रा का टम्बल अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आपको ये ओम का कैबिचॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए रीडिंग है पाइल नंबर 3 की। अगर आपको ये एमेथिस्ट का फ्लावर अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए है रीडिंग पाइल नंबर 4 की। तो आप इस वीडियो को इस वक्त पॉज कर सकते हैं, क्रिस्टल पर फोकस कर सकते हैं, और जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उस पाइल की रीडिंग को सुन सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने ये हार्ट विद विंग सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या रीडिंग है, उनके एंसेस्टर्स का क्या संदेश है। सो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कार्ड, द एम्परर। ग्रेट। द एम्प्रेस। माय गॉड, दिस इज रियली वंडरफुल, एंड दिस इज़ योर लेटर फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, जो कि मैं बाद में रीड करूँगी इसको। फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूँ, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ को देखूँ, तो वो लोग आपको कोई राजा या रानी से कम नहीं समझते हैं। आप उनके लिए सब कुछ हैं। वो आपको एक बहुत ही ऊंचे स्टेटस पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में एक बहुत ऊंचे गोल को, एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को हासिल करें। आप उनके लिए एक एम्परर या एक एम्प्रेस, एक किंग या एक क्वीन हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको वो ब्लेस कर रहे हैं कि आप जो भी लाइफ में करोगे उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके साथ रहेगी। लाइफ में जितनी मर्जी आपको डिफ़िकल्टीज या मुश्किलों का सामना करना पड़े, यू विल राइज टू अ वेरी गुड लेवल, बिकॉज एंसेस्टर्स का हाथ आपके ऊपर है। आपको ऊंची पोस्ट या एक अबंडेंट लाइफ
आपको चाहे कोई ऊंची पोस्ट चाहिए हो या अबंडेंट लाइफ, या लाइफ के किसी भी एरिया में आपको अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, एंसेस्टर्स आपको हमेशा ब्लेस करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सब हासिल हो जिसकी आपको चाहत है. सो दीज आर वेरी गुड कार्ड्स एंड मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं माय फ्रेंड्स आप लोगों के लिए. सो लेट्स सी एंसेस्टर्स आपके लिए क्या संदेश, क्या पोस्ट कार्ड, क्या लेटर, क्या पत्र आपके लिए छोड़ कर गए हैं. मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको. Dearest you, sometimes it's wonderful to give, but there are times you might find yourself overgiving. Ancestors आपका नेचर ओवर गिविंग का मानते हैं. आप देने में ज़्यादा यकीन करते हैं, और लेकिन अगर किसी से कुछ लेने की बारी आती है, चाहे वो लव हो, चाहे अफेक्शन हो, चाहे मटेरियल हेल्प हो, उसके लिए आप इतने रिसेप्टिव नहीं होते. हेल्प लेने में आप हिचकते हैं. नाउ माइट बी अ गुड टाइम टू चेक इन एंड सी वेयर यू माइट बी कटिंग ऑफ द फ्लो ऑफ abundance. Let others give to you even if you are more comfortable being generous and being the giver, the healer and the rescuer. आपका दिल बहुत बड़ा है, पाइल नंबर 1, और आप हमेशा देने में यकीन करते हो. आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छी आदत है कि आप एक गिवर हैं, लेकिन आप रिसेप्टिव भी बनिए. जब आप हेल्प लेना भी सीखेंगे तो आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ेगी, कम नहीं होगी. In the art of living, we sometimes overlook an important skill, receiving gracefully and with gratitude, without diminishing yourself or trying to deny vulnerability or bringing an agenda of equality to it. Receiving is hard for some people, maybe you. उन्हें पता है कि receiving is very hard for you. You do not need a this for that in your exchange with others. आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसको ये दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए. यू आर डूइंग गुड इन द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड गिव बैक एंड सपोर्ट यू. एंसेस्टर्स चाहते हैं कि जैसे आप दूसरों की मदद और सपोर्ट करते हो, वैसे आप भी रिसेप्टिव बनिए उनकी मदद और सपोर्ट लेने के लिए. देन यू कैन गिव अप द ओल्ड स्टोरीज दैट हैव you convinced you have to do everything alone with no help. Let your well be filled. वो चाहते हैं कि आपका ग्लास, आपका कुआं भी वैसा ही फिल होना चाहिए जैसे आप दूसरों का भरते हैं. वी ऑल लव यू सो मच. वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज टू यू, पाइल नंबर 1. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हेलो पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने भी ये 7 चक्रा के टम्बल को सिलेक्ट किया था, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या संदेश दे रहे हैं. देख लेते हैं आपके कार्ड्स. सो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, एंड सेकंड इज 4 of swords. I don't take the reverse cards, so मैं इस रीडिंग को एज इट इज़ लेना चाहूँगी. आपके नाम का ये लेटर है एंसेस्टर्स का, जो मैं इसको बाद में आपको रीड करके सुनाऊंगी. सो लेट्स सी इन कार्ड से एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, या आपके एनर्जीज और आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं. लेट्स सी. जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक ओवर थिंकर हैं. हर चीज़ को सोच समझ के करना एक अच्छी आदत है, लेकिन हर चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कई बार हमारे लाइफ को हेल भी बना सकता है. कई बार हमें लाइफ के फ्लो से के साथ फ्लो करना पड़ता है. एंसेस्टर्स चाहते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट, बट डोंट ओवर थिंक. आपने ओवर थिंक नहीं करना है. ओवर थिंक करने से आपका माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, और जो आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं करते हैं.
उसके बाद वो भी करना छोड़ देते हैं जिसके आप कैपेबल होते हैं। सो एक ये हैबिट आपको छोड़ने के लिए एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग हैबिट कह लीजिए, या आप जो भी अपने मस्तिष्क में ताना बाना बुनते रहते हैं, आपकी कई बार स्लीप बहुत इफ़ेक्ट होती है जिससे आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप एक अच्छी रेस्ट लें, अच्छे से अपनी बॉडी को रिजुवनेट करें और अपने स्किल्स और टैलेंट को दुनिया को दिखाएं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग और अपने मस्तिष्क में चल रहे ताने बाने के कारण, स्टोरीज बुनने के कारण, आप उस कैपेबिलिटी को, अपने टैलेंट को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जो एंसेस्टर्स नहीं चाहते। सो इन दो चीज़ों पर आपको वर्क करना है। एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी इस हैबिट को आप जैसे ही ओवरकम करो, आप अपने गोल, अपने लक्ष्य तक पहुंचो और इस ज़िंदगी में वो सब हासिल करो जिसके आप हकदार हो। चलिए आपके नाम का लेटर पढ़ लेते हैं, आपके एंसेस्टर्स का। डियरेस्ट यू, on Earth, humans learn about life by telling stories and creating new ones based on shared experiences. Eventually, after repeating one often enough, it becomes your main story that you use to define yourself and the world. Ancestors आपके कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ को एक स्टोरी में ढाल लिया है कि आपकी स्टोरी तो ऐसी ही है जैसे कि आपने खुद डिफाइन की है और जैसे लोगों ने आपके लिए डिफाइन की है। आपने अपने आप को उस फ्रेम में फिट कर लिया है, और एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। सो टू गेट द आंसर्स यू सीक, यू मस्ट गेट वल्नरेबल एंड हियर योर स्टोरी व्हेन यू टेल इट। आस्क, व्हाई डू यू टेल इट? इज इट रियली ट्रू? व्हाट एल्स कैन बी ट्रू? Can you see the truth that spirit is in all things? Do you see how other stories overlap and intertwine? Spirit loves stories for they are like blueprints for co-creation. So tell the one we know to be true about you a story of courage, gratitude and honesty. Ancestors कह रहे हैं कि आपने अपनी स्टोरी को दूसरों की बताई हुई स्टोरी जो आपके लिए बुनी जाती है या आप अपने लिए बुन लेते हो, उस स्टोरी में अपने आप को कैरेक्टर मान लिया है, जबकि आपकी स्टोरी है करेज की, साहस की, स्टोरी है ग्रैटिट्यूड की, स्टोरी है ऑनेस्टी की। टेल एन एम्पावर्ड स्टोरी अबाउट वेल बीइंग, विजडम एंड ग्रेस। दूसरों को अपनी स्टोरी बनाते वक्त अपने वेल बीइंग, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ग्रेस, अपनी ऑनेस्टी, अपना साहस, इसकी स्टोरी बताइए। You will experience your world according to the story you tell about it, so make sure they are stories you are proud of. तो अपने आप को, अगर आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है, तो अपनी विक्टिम स्टोरी आपको दूसरों को नहीं सुनानी है। अपनी साहस से भरी, अपनी बहादुरी से भरी स्टोरी ही आपको सबको सुनानी है, जिससे दूसरे भी आपसे इंस्पायर हो सकें और अपनी लाइफ की स्टोरी को क्रिएट कर सकें। A very good story. So genuine loving from your ancestors. Very beautiful message, pile number 2. So अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी ओम कैबिचॉन सिलेक्ट किया था, लेट्स सी उनकी रीडिंग क्या है। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। द लवर्स एंड द जस्टिस। ये एंसेस्टर्स का आपके नाम का एक लेटर है जो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगी। सो इसको हम साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड
वो देख रहे हैं कि उनके जाने के बाद आप बहुत ही लोनली फील कर रहे हो। आप ये फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। आप उनको अपना गाइड, मेंटोर, फिलोसोफर, गाइड सब समझते थे। उनके जाने के बाद आपको लगता है जैसे आपको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। यकीन मानिए वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना कि आप उन्हें। लेकिन वो आपको साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक कहानी खत्म होने के बाद दूसरी कहानी की शुरुआत ज़रूर होती है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिस है, कुछ ऐसा मिसिंग पॉइंट है जिसकी वजह से आप बहुत निराश हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहां आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जल्द ही आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ सिचुएशन में एक नया मोड़ आएगा। आपको आपकी परिस्थितियों का न्याय ज़रूर मिलेगा। आपको आपके साथ होने वाले इनजस्टिस को वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग से आपको जल्द ही न्याय मिलेगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आपकी लाइफ की। हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत दुखी हैं, तो उसमें भी आप एक न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, एक जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं। अब वो रिलेशन किसी के भी साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कपल का ही रिलेशनशिप हो। कोई भी रिलेशन जिसमें जिस जिस रिलेशनशिप में आपको दुख पहुंचा है, उस रिलेशनशिप में आप जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो न्याय आपको जल्द मिलेगा। वो आपको कह रहे हैं कि न्याय और रिवेंज में बहुत फ़र्क होता है। तो न्याय भगवान पे छोड़ा जाता है, रिवेंज की जो फायर है, जो आग है, वो अपने अंदर चलती है, जो आप ही को नुकसान पहुंचा सकती है। सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन आप न्याय को गॉड पे छोड़ दीजिए। वो तो आपके साथ है ही, आपके एंसेस्टर्स। तो लेट्स सी आपके लिए वो क्या लेटर छोड़कर गए हैं। Dear you, you are in such good shape right now that we are all doing a happy dance. In this moment, you have the power to make a choice to get with the spirit and co-create a miracle. You may wonder where this is all going, but if you want to manifest your desires for the highest good, you need to stay focused on the now. All power is in the present moment. आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो ये सबसे राइट टाइम है। इसके लिए आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है और जल्द ही आप वो मैनिफेस्ट करोगे, वो विश मैनिफेस्ट करोगे जिसकी आपको बहुत समय से इंतज़ार है। आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर योर डोमिनेंट थॉट्स नाउ? व्हाट बिलीव्स आर यू मोटिवेटेड बाय? डू यू हैव क्लैरिटी? How is your conscious contact with the divine? Are you plugged in or are you trying to do life all by your small self? Get rid of negative energy now. Resentments be gone. जैसे कि मैंने यहाँ बात की थी, अगर आपके मन में किसी के लिए रिवेंज की भावना है तो आप उसको छोड़ दीजिए। यहाँ लेटर में भी देखिए एग्जैक्टली कोइंसिडेंस, देखिए आप लेटर्स कैसे एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। आप न्याय चाह रहे हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत रिवेंज का फीलिंग आपके मन में है, और एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं? फॉरगिवनेस, माफ़ करें उन्हें, न्याय भगवान पे छोड़ दीजिए, एंड लव एंटर प्लीज। यू कैन डू योर लाइफ ब्यूटिफुली एंड क्रिएट योर मोस्ट पावरफुल फ्यूचर राइट हियर राइट नाउ इन दिस मोमेंट। Are not you thrilled to know you have a huge cheering section over there? Love and hugs always. ब्यूटिफुल मैसेज पाइल नंबर 3। सेम यही बात मैंने आपको बताई थी कि आप अपने जो भी आपकी हार्ट फीलिंग्स हैं किसी भी रिलेशनशिप में, उसको आप अपने लेवल पे फॉरगिव कर दीजिए और जस्टिस को गॉड पर छोड़ दीजिए। देखिए आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं। सो दैट वाज योर ब्यूटिफुल रीडिंग।
अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 4। तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट फ्लावर सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की आपकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे और आपके लिए क्या लेटर छोड़ कर गए हैं वो। सो लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये लेटर मैं बाद में पढ़ूंगी माय डियर फ्रेंड्स। सो पाइल नंबर 4, वाई आर यू सो सैड। आप बहुत किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित हैं। जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जिस वजह से आपके एंसेस्टर्स बहुत उनके मन में भी वही सैड फीलिंग्स हैं जो आपके मन में हैं। वो आपसे दूर तो चले गए हैं लेकिन उनका ध्यान, उनका ख्याल ऑलवेज आपकी तरफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ कुछ खुशी ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिली है। आप सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहते हैं जहाँ पीस हो, जहाँ आराम हो, जहाँ खुशियाँ हों, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप दिन रात सोचते हैं कि कैसे मैं इस मुश्किलों का कैसे हल निकले, कैसे मैं अपनी लाइफ को और बेटर करूं, कैसे मेरी लाइफ जो है वो पॉजिटिव हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एंसेस्टर्स दे लव यू सो मच। वो नहीं चाहते कि आप इस स्टेट में रहें। वो चाहते हैं कि जैसी भी मुश्किलें आपको मिली हैं या लाइफ ने आपके आगे जैसी भी हालात या परिस्थितियाँ अराइज की हैं, अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आपको एक नए सुबह की तरफ चलना है। वो आपको हौसला देना चाहते हैं, वो आपको करेज देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस स्टेट से निकल जाएं और बीती बातों को या जो भी आपकी लाइफ में ख़राब हो रहा है उससे दूर कहीं निकल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। क्योंकि वो आपका दुख देखकर वो भी उतने ही दुखी हैं और ये मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक आपको वो एक ब्रेव मैन या ब्रेव वुमेन की तरह देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना इस साहस के साथ आप करो, हार कर नहीं। लेट्स सी आपके लिए वो क्या संदेश या पोस्ट कार्ड या लेटर छोड़कर गए हैं। डियरेस्ट यू, वी हैव समथिंग एक्साइटिंग टू शेयर विद यू। यू आर अ मैनिफेस्टिंग मास्टर एंड यू डोंट इवन नो इट। आप नहीं जानते कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो और मैं मानती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप लाइफ के सुंदर या ब्यूटीफुल एक्सपेक्ट को नहीं देख पा रहे हो। There will always be enough of everything that you need in your life: money, opportunities, love, kindness. So, whatever you are asking guidance about, have faith and be open to the many ways in which you will experience prosperity. Spirit is the source of your supply. देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कास्ट में क्या कहा था कि जो भी आपकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है उसको छोड़ के आप पूरा साहस जुटाकर आपको नए रास्ते की तरफ निकल पड़ना है। यूनिवर्स में बहुत कुछ है, बहुत अबंडेंस है देने के लिए, उस पर फेथ रखिए। यूनिवर्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू व्हाट यू बिलीव। सो वेन एवर यू फॉल इन टू इनसिक्योरिटी, आप देख रहे हो यहाँ भी एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो वही मैसेज यहाँ पर आया है कि यूनिवर्स इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू यू व्हाट यू बिलीव।
So whenever you fall into insecurity, you will be shown an illusion as if your fear were real. जब भी आप इनसिक्योरिटीज में होंगे, बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं उनका लेटर और आपके कार्ड्स, माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप इनसिक्योर होगे, जब भी आपको डर लगेगा, जब भी आपको चिंता होगी, रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा और आपको वैसी परिस्थितियाँ और सामने आ सकती हैं। बट द ट्रूथ इज दैट द यूनिवर्स इज अबांडेंट। ये देखिए, बहुत कुछ है यूनिवर्स में। You are and always have been enough, and abundance is your natural state. If you can imagine something consistently as truth, you can and will create it. अगर आप ये मान लें कि आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, because you are the master creator of your own life, you can create it. यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ। देखिए, यहाँ पर भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जा रहा है। एंड स्पिरिट्स भी यही कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ। कीप बिलीविंग। करना क्या है? बिलीव करना है यूनिवर्स पे, अपने गॉड गॉडेसेस, गुरुज पे, अपने एंसेस्टर्स पे। देन द सीइंग हैपन्स, लविंग यू मोर एंड मोर एवरी डे। Very, very beautiful message, my dear pile number 4. So that was your reading. अगर आपको resonate किया है तो please like, subscribe and share my videos with others. I will meet you in my next reading. Thank you so much.